नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए शुक्र शनि युति के इस वीडियो में। 28 दिसंबर 2024 एक अद्भुत और विलक्षण ग्रह गोचर आपकी गोचर कुंडली में बनने जा रहा है, जो वर्ष में एक बार ही बनता है, और वो है शनि शुक्र की युति। ये युति ऐश्वर्य और उच्च कुट के राजयोग का कारक बनती है और वर्ष 2025 के आरंभ में ही आपके गोचर कुंडली में ये युति बनने जा रही है। जब वर्ष का आरंभ ही इतने अच्छे राजयोग से हो रहा है, तो आप ये मानकर चलें कि 2025 पूरा वर्ष ही आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। तो इस युति का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि शनि शुक्र युति का ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। एक और बात, मैं बहुत प्रयास करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों की समस्याओं का समाधान कर पाऊं, लेकिन समय के अभाव के कारण ऐसा नहीं कर पाता। ऐसे में नए वर्ष के शुरुआत से एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। अगर आपसे फ़ोन से संपर्क नहीं हो पाता तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस लिख करके अपनी समस्या लिखें। मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बता दूंगा। उन उपायों को करके आप अपनी समस्या से राहत पा सकते हैं। दूसरी बात, ये उपाय आपको लंबे समय तक करने पड़ेंगे और पूरी आस्था के साथ करना होगा। मेरी ये सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क हैं और अगर कोई आपसे मेरे नाम से पैसे मांगता है तो वो स्कैम है, वो फ्रॉड है। भूल करके भी किसी को पैसे मत दीजिएगा। सबसे पहले समझेंगे शुक्र शनि युति का प्रभाव क्या होता है। जन्म कुंडली या गोचर कुंडली में शनि शुक्र युति का प्रभाव बहुत ही व्यापक होता है। जब भी ये युति बनती है तो धन का विशेष लाभ होता है। शुक्र हैं धन, वैभव, सुख, ऐश्वर्य, भोग विलास, दाम्पत्य सुख, प्रेम और आकर्षण के कारक, जबकि शनि हैं हार्ड वर्क, अनुशासन और न्याय। शुक्र फीमेल प्लेनेट हैं, जबकि शनि को मेल प्लेनेट माना गया है। शनि को दुख का कारक माना जाता है तो शुक्र को सुखों का कारक माना जाता है। एक तरह से देखा जाए तो दोनों के गुण एक दूसरे के विपरीत हैं और इसी कारण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे में जो कमियां हैं उसे पूरा करते हैं और इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में शुक्र शनि को परम मित्र की संज्ञा भी दी गई है। शुक्र आपकी इच्छाओं, आपके डिज़ायर्स को शो करते हैं और शनि आपकी इच्छा पूर्ति हेतु परिश्रम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। जब दो ग्रहों की युति बनती है तो एक दूसरे के गुण ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो शनि में शुक्र के गुण आ जाएंगे और शुक्र में शनि के गुण आ जाएंगे, यानी शुक्र शनि जैसा कार्य करेंगे और शनि शुक्र जैसा कार्य करेंगे। साथ ही साथ उनके नैसर्गिक गुण तो रहेंगे ही। परिणाम ये होगा कि धन के आकर्षण के साथ परिश्रम करने की क्षमता भी प्राप्त होगी। जीवन में अनुशासन, परिश्रम और न्याय ये बहुत ही आवश्यक हैं और इस युति के बनने पर
आपका डेली रूटीन सही रहेगा, कार्यों में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि आपकी जो भी मनोकामना है, जिस चीज का आकर्षण आपके अंदर है, जिस चीज से आपको प्रेम है, उसे पाने के लिए जिस परिश्रम और अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी की आवश्यकता होती है, वो तो शनि ही देंगे आपको। क्योंकि बिना कर्म, बिना परिश्रम कोई भी चीज प्राप्त हो ही नहीं सकती है, भले ही भाग्य कितना ही प्रबल हो। शास्त्रों में कहा गया है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, यानी सोते हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं। शेर को भी शिकार करने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। तो आइए अब समझते हैं शुक्र शनि की युति का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र आपके राशि के स्वामी होकर के कुंडली के चौथे भाव, दशम भाव, केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं शनि के साथ, और शुक्र शनि दोनों की दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर पड़ रही है। शनि भाग्य भाव के स्वामी हैं और शुक्र छठे भाव के स्वामी हैं। अब ये जो शुक्र का गोचर है 1 महीने का, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा, क्योंकि शनि आपकी कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहे थे और गोचर करेंगे आगे भी। अभी तक क्या स्थिति थी कि आप जो भी कार्य कर रहे थे उसको गति नहीं प्राप्त हो रही थी, क्योंकि शनि अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं। एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं, तो शनि के कारण आपके कार्यों को गति नहीं मिल रही थी। जबकि शुक्र बहुत तीव्र गति से गतिमान होते हैं, एक राशि में लगभग 25-26 दिन तक ही गोचर करते हैं। जैसे ही शुक्र यहाँ पर आएंगे, आपके कार्यों को गति प्राप्त होगी, और दूसरी बात, भाग्य का भी साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। शनि ड्राई प्लेनेट हैं और शनि के कारण व्यक्ति के अंदर एक रूखापन आ जाता है। तो जहाँ पर भी आप कार्य कर रहे थे, शनि के कारण अभी तक आपके रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं थे। बॉस के साथ, सीनियर्स के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ संबंध खराब हो रहे थे, और संबंध खराब होने के कारण आपको जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ आपको नहीं मिल पा रहा था। जैसे ही शुक्र यहाँ पर आएंगे 28 दिसंबर को, स्थितियाँ बिल्कुल बदल जाएंगी, क्योंकि शुक्र तो प्रेम के ग्रह हैं, शुक्र लगाव के, आकर्षण के ग्रह हैं, और आपके व्यक्तित्व में आते ही एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएंगे। आपका व्यवहार बदल जाएगा, वाणी मृदु हो जाएगी और कार्यों को गति मिलना शुरू हो जाएगी। बॉस से, सीनियर से आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे, कार्य करने का आपको बहुत अच्छा माहौल मिलेगा, और शनि की परिश्रम क्षमता आपके साथ है ही, तो आपके जो भी कार्य अधूरे रह गए थे वह कार्य इस समय पूरे होंगे। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं, और शनि के साथ होने पर आप में परिश्रम करने की क्षमता बढ़ेगी। अगर जन्म कुंडली में दशम भाव में शुक्र और शनि की युति बन जाए, तो ऐसे जातक कला के क्षेत्र में पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करते हैं, और ये अपनी कला के साधना में इस कदर डूब जाते हैं कि इन्हें अपने खाने पीने का भी होश नहीं रहता है। परिणाम ये होता है कि अत्यंत उच्च कोटि की रचना ये प्रस्तुत करते हैं जो संपूर्ण विश्व को मोह लेती है। शुक्र तो व्यक्ति को सेलिब्रिटी बना देते हैं,
और आपने देखा होगा बड़े बड़े संगीतकार, नर्तक, गायक, वादक, लेखक, कवि, मूर्तिकार, चित्रकार किस तरह से लोगों के दिलों पर राज करते हैं और असीम लोकप्रियता और धन प्राप्त करते हैं। भले ही शुक्र एक महीने के लिए ही 10वें भाव में आए हैं, लेकिन इस एक महीने में ही आपके कार्य क्षेत्र में जो जड़ता की स्थिति बनी हुई थी, कार्य क्षेत्र में जो धीमापन आ गया था, जो गतिरोध आ गया था, उसे समाप्त करेंगे और आपके कार्य बहुत तेजी के साथ बनना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए शुक्र की दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर पड़ेगी। शनि की दृष्टि भी पड़ रही थी। अब शनि की दृष्टि पड़ने के कारण आपको चौथे भाव का लाभ नहीं मिल पा रहा था। चौथा भाव होता है भौतिक सुख सुविधाओं का, होता है माता का, होता है भूमि भवन प्रॉपर्टी का, होता है। चौथे भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं क्योंकि स्वयं सुखों के कारक हैं और इस समय शनि के साथ बहुत मजबूत स्थिति में है, केंद्र के भाव में है। तो इस गोचर काल में आपको हर तरह का भौतिक सुख प्रदान करेंगे। आप कोई मकान या प्लाट खरीदने की इच्छा रखते थे या बेचना चाहते थे, तो दोनों ही स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। अगर आपका अपना घर है तो आप डेकोरेशन करा सकते हैं। शुक्र कंफर्ट और लग्जरी के कारक होते हैं, तो इस समय आप अपने घर में सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन ले आएंगे। महिला हैं तो ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेस, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, इन सब चीज़ का लाभ आपको मिलेगा। माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और माता का स्नेह भी प्राप्त होगा। माता से आपको धन भी प्राप्त होगा। यहाँ पर चौथा भाव जो होता है वो जनता का होता है। शनि की दृष्टि पड़ने के कारण अगर आपको पब्लिक सपोर्ट नहीं मिल रहा था या पब्लिक इमेज किसी कारण से आपकी खराब हो रही थी, तो जैसे ही यहाँ पर शुक्र आएंगे आपको पब्लिक सपोर्ट भी मिलेगा और आपकी इमेज भी बहुत अच्छी होगी। परिवार के लोगों के साथ आपके संबंधों में सुधार आएगा, सोशल रिलेशंस बढ़ेंगे। शुक्र साज सज्जा, सुख सुविधा, भौतिकता और ऐशो आराम के कारक होते हैं। तो इस गोचर काल में आप कहीं बाहर घूमने के लिए किसी पिकनिक स्पॉट पर, किसी टूरिस्ट प्लेस पर भी जा सकते हैं। विदेश यात्राओं, हवाई यात्राओं का भी योग बनेगा और साथ ही साथ आपका विवाह भी इस गोचर काल में हो सकता है। शुक्र यहाँ पर छठवें भाव के भी स्वामी है और छठा भाव नौकरी का है। छठे भाव के स्वामी होकर के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सफलता का बहुत अच्छा योग बनेगा। साथ ही किसी तरह का कोई कर्ज वगैरह है तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। और अगर आपका स्वास्थ्य किसी वजह से खराब चल रहा था तो स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा इस गोचर काल में। अगर आप लगातार आर्थिक संकट झेल रहे हैं, परिवार में कलह और तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, आपके विवाह में देरी हो रही है, धन जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो शुक्र का उपाय कीजिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करके, श्वेत वस्त्र धारण करके, श्री सूक्त
या लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। घर को साफ रखिए, घर की दहलीज को स्वच्छ रखिए, साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए, इत्र का प्रयोग कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। भूल करके भी महिलाओं का अपमान मत कीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट मत दीजिए। अगर आप कर सकें तो शुक्रवार का व्रत कीजिए। शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान कीजिए। चीनी है, दूध है, चावल है, दही है, श्वेत वस्त्र हैं, इन चीज़ों का दान कीजिए। कन्याओं को भोजन कराइए, खीर, मिष्ठान्न। स्वयं भी श्वेत पदार्थों का ही भोजन कीजिए और शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ग्रहण मत कीजिए भूल करके भी। किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के हीरा या मोती भी आप धारण कर सकते हैं। ये सब उपाय करेंगे तो शुक्र को बल मिलेगा और आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं समाप्त होंगी। नमस्कार।